कितना सुखदाई है। अगर 1 सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव है ना? तर बाबा म्हणताय, तुमच्या प्रेमामध्ये मी इथपर्यंत आलेलो आहे आणि तुम्ही पण माझ्या प्रेमामध्ये पोहोचलेले। हम बाबा के बने हैं, बाबा के पास आते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, क्योंकि हमें बाबा से प्यार है। तो बाबा म्हणते हैं, इस प्यार में इतनी ताकत है और इतना सुखदाई ये प्यार है कि अनेक प्रकार के दुख 1 सेकंड में भूल जाते हो तुम। अगर इस प्यार के सागर में हम खो जाए, बाबा से कनेक्ट हो जाए, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा सुख का सागर है, त्याच्या जवळ जाऊन बसलो आपण, तर किती जितक्या प्रकारचे दुःख असतील आपल्या मनामध्ये, ते सगळे दुःख संपवण्याची ताकद त्या बाबांच्या सुखाच्या किरणामध्ये। तो सुख सागर, प्यार का सागर, जब हम उससे संबंध जोड़ लेते हैं, उससे हमारा प्यार हो जाता है, उसके हम बन जाते हैं, वो हमारा बन जाता है, तो हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जे आतले दुःख आहे, आतले जे आपण दुःख करून घेतो, ते समाप्त करण्याची ही युक्ती है कि बाबा के प्यार में खो जाओ, बाबा के प्यार में समा जाओ। कशामुळे दुःख वाटत असेल आपल्याला, चांगलं वाटत नाहीये, मूड खराब झालेला आहे, टेन्शन आलेलं आहे, बाबा के प्यार में खो जाओ। त्याची किरणं घ्यायची, त्याची जी प्रेमाची किरणं आहे ती आपण घ्यायची स्वतःवरती, आणि त्या किरणांच्या प्रभावामध्ये आपल्यातलं दुःख सगळं खाक होऊन जाईल, संपून जाईल, वाहून जाईल। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है, न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देहभान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। बाबा म्हणता है संगम युग में साधारण बनना ये बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। संगम युगामध्ये खूप जास्त पैसे नाही आपल्याकडे, खूप मोठं पद नाहीये, खूप मोठी पोझिशन नाहीये। बाबा म्हणता ये बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। जर खूप मोठं पद मिळालं, खूप जास्त पैसे असले, तर त्याला वाटतं की मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरे अधिकार के हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता हूं। मला अधिकार आहे, मी काही करून घेऊ शकतो कोणाकडून पण, माझ्याकडे एवढा पैसा आहे, मी काही घेऊ शकतो।
और उनके पास समय नहीं होता है। फिर जिनके पास पद है, जिनके पास पैसा है, उनको और चाहिए होता है। कसं असतं की ज्याच्याकडे कमी आहे त्याला इतकी अपेक्षा नसते, पण ज्याच्याकडे जास्त आहे त्याला अजून पाहिजे असतं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए. आणि त्याला दुनियेमध्ये म्हणतात 99 के चक्करवाले. त्यांचे 100 कधीच पूर्ण होत नाही. किती असलं तरी 100 पूर्ण होतच नाही. और थोडा चाहिए और थोडा चाहिए. तर त्याला म्हणतात 99 क्लब. 99 क्लब वाले की त्यांची तृप्ती कधीच होत नाही. तो बाबा म्हणतात लेकिन मेरे साधारण गरीब बच्चे, उनके पास भावना है और इस भावना का फल मैं देता हूं. और जिनके पास पैसा है, जिनके पास पद है, जिनके पास पोजीशन है, उनके पास भान है. भावना नहीं है, भान है. और भान कौन सा है? देह भान है. और देह भान है तो देह भान के आधार से देह अभिमान आ जाता है, अहंकार येऊन जातो. मग मला कशाची गरज नाहीये, हा अहंकार येऊन जातो. किस कारण से आता है? भान आता है देह का, कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास इतना है. लेकिन बाबा म्हणता है मुझे साधारण बच्चे ही पसंद है, क्योंकि उनमें भावना होती है. और भावना के आधार से और लॉजिक के आधार से हम भगवान को, भावना है तो तर्क के आधार से, लॉजिक के आधार से भी हम भगवान को पहचान लेते हैं. पहले भावना होना जरूरी है, भावना बैठना जरूरी है. जो दिमाग से बाबा को पहचानते हैं उनको माया कच्चा खा जाती है, और जो दिल से बाबा को पहचानते हैं वो बाबा के अपने होते हैं, वो बाबा के सगे होते हैं. दिमाग वाले बच्चे कभी भी इस रास्ते से दूर हो सकते हैं. जसं बाबांनी काल सांगितलं कि जो तमोप्रधान पुरुषार्थी है उनके रास्ते में माया ऐसा विघ्न लाती है कि वो रेस से ही बाहर हो जाते. तो वो बच्चे कौन से होते? दिमाग से जिन्होंने बाबा को पहचाना है. दिल से नहीं पहचाना, भावना के आधार से नहीं पहचाना, दिमाग से पहचाना. फक्त ज्ञान है कि परमात्मा ऐसा है, आत्मा ऐसी है, लेकिन नाता नहीं जोड़ा भगवान से, प्यार का रिश्ता नहीं जोड़ा. तो ऐसी जो आत्माएं हैं, बाबा म्हणता है वो बिना भावना से इस ज्ञान में रहती है तो कभी भी छूट जाते, इस रास्ते से निकल जाते बाहर. तो उसका कारण है भान, भावना और भान. तो हम सब बाबा के बच्चे, हम भावना वाले बच्चे हैं, जिनकी बाबा में भावना है. और उस भावना के और जो दिव्य बुद्धि भगवान हमें दे रहा है, उस आधार से हमने भगवान को पहचाना है. ऐसे नहीं, अंधश्रद्धा वाली भावना नहीं है. भावना है, भावना के आधार से बाबा के बने. लेकिन अब जो ज्ञान ले रहे हैं उससे हमारी दिव्य बुद्धि जागृत हो रही है, और उस आधार से हम पक्के बनते जा रहे हैं, और भी पक्के बनते जा रहे हैं. एक असतं की ओबड धोबड पक्क बनणं, आणि एक असतं की त्याला अजून पक्क करत जाणं, चांगलं प्लास्टर करणं, सिमेंटिंग म्हणतात त्याला. तर आपण अजून पक्के 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 बनत जातोय. पण कोणत्या आधाराने बनतोय? भावना बसली एकदा बाबामध्ये, ओळखलं आपण बाबांना, आणि नंतर त्याचं हे सुंदर ज्ञान प्राप्त करतोय, जे ज्ञान कोणाच्या नशिबामध्ये नाहीये. हे मुरली ऐकणं हे सगळ्यांच्या नशिबामध्ये नाहीये. त्यांची भावनाच नाहीये बाबामध्ये, तर ते येणार नाही. आपली भावना बसली बाबामध्ये म्हणून आपण मुरली ऐकायला लागलो, आणि मुरली ऐकायला लागलो म्हणून आपली बुद्धी जागृत होत गेली, आणि त्या बुद्धीच्या आधाराने, ज्ञानाच्या बलाने आपण बाबांचे बनतोय, चांगल्या प्रकारे पक्के बनत चाललेलो आहे. तो ये भावना अंधश्रद्धा की बात नहीं है, लेकिन पहले तो दिल की भावना चाहिए, बाबा में बैठनी चाहिए दिल की भावना, और फिर हम ज्ञान के आधार से पक्के बनते जाते. लेकिन अगर भावना ही नहीं बैठी है तो फिर वो दिमाग वाले बच्चे, और दिमाग वाले बच्चे फिर अपना उतना भाग्य नहीं बना सकते. और जो भावना वाले बच्चे हैं, बाबा म्हणते हैं भाग्य रचने की कलम मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी है. भाग्य बना भी रहा हूं मैं तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे हाथ में भी कलम दे दी है, पेन देऊन टाकलेला आहे तुमच्या हातामध्ये. बाबा म्हणतात तुम्हाला जितकं भाग्य लिहायचं आपलं तितकं लिहा, छोटं नका लिहू. पेन आहे तुमच्या हातामध्ये, किती सुंदर लिहू शकता तुम्ही स्वतःसाठी, ते लिहा. किती सुंदर भाग्य बनवायचंय, सतयुगासाठी किती सुंदर भाग्य बनवायचंय, सतयुगामध्ये कोणत्या लेवलला पोहोचवायचं तुम्ही ठरवा, तुम्ही लिहा, तुम्ही त्या हिशोबाने पुरुषार्थ करा. तो हमारे हाथ में है.
सिर्फ नक्की करने की देरी है, पक्का करने की देरी। मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, सतयुग में जाकर राज करना है। कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में मम्मा बाबा स्वयं लक्ष्मी नारायण मेरे बच्चे बन जाए, इतना भाग्य मुझे बनाना है। आपण लिहायचे आपल्यासाठी, आपल्याला काय पाहिजे। बाबा म्हणता उतना, और उस तरीके से पुरुषार्थ कैसे करना है, तुमने जो संकल्प लिया है उसको पूर्ण करने की ताकत भी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम आगे तो बढ़ो, लिखो तो बाबा म्हणता है कि भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, कोणालाही बंधन नाहीये किंवा बाबा ठरवून आलेला नाहीये की यांना एवढं द्यायचं, यांना एवढं भाग्य द्यायचंय। हम अपना लक अपने हाथों से लिख सकते हैं, और वो भी इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का लक। इस जन्म का भाग्य हमें लिखना है अपने लिए कि मैं मरते दम तक बाबा का बनकर रहूं। ये इस जन्म के लिए अपना भाग्य लिखना है। बाबा का हाथ मुझे एक सेकंड भी नहीं छोड़ना है, बाबा और मैं साथ साथ रहूं, ये भाग्य हमें इस जन्म के लिए लिखना है। और ये इस जन्म के लिए हम भाग्य लिख देंगे तो 21 जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ भाग्य हमारा बन जाएगा, और बाकी 5000 वर्षों की सुंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सगळ्यात पहिलं भाग्य तर हे लिहायचं संगमयुगातलं कि मुझे बाबा के श्रीमत के बाहर नहीं जाना है, बाबा के कहने में ही रहना है। भलेही मग थोडेफार मागचे संस्कार असतात, त्याच्यावरती आपण चांगल्या प्रकारे बाबांची शक्ती घेऊन, बाबांची किरण घेऊन त्याला संपवायचंय, त्या संस्कारांना संपवायचंय। तो छुट्टी, खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। बाबा म्हणतात सगळ्यांना किती जितकं भाग्य बनवायचं तितकं बनवू शकतात, छुट्टी है सबको, लिमिट नहीं केलेलं आहे कोणालाच। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सप्ताह कोर्स किया है, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। असं नाही की पहिले येऊन गेले, त्यांचं खूप मोठं भाग्य आहे आणि मग बाबांनी आपल्यासाठी मर्यादा ठेवली, आपण लेट आलो, आपल्याला लेट कळालं, आपल्याला लेट घेतलं बाबांनी इथं। बाबा म्हणताय जो 7 दिन का कोर्स भी किया है, भगवान को पहचाना है, उसके हाथ में मैं कलम दे देता हूं। तर कोणी किती लिहू शकतं, आपण किती लिहून टाकू शकतो, एका दिवसामध्ये किती भाग्य आपण रेकॉर्डिंग करू शकतो, स्वतःसाठी किती मोठं भाग्य ठरवू शकतो। आणि हिम्मत ठेवायचा विषय फक्त कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, बाबा ताकत दे देगा और हम उतना भाग्य बना लेंगे। म्हणून असं नाही की 80 वर्षवाल्याचं 60 वर्षवाल्याचं जास्त भाग्य बनेल आणि आपल्याला आता 1 वर्ष भेटणार आहे त्याच्यामध्ये आपलं कमी भाग्य बनेल। बाबा म्हणते कलम तुम्हारे हाथ में, जितना लिख सको उतना लिख लो। वो 80 साल से लिख रहे हैं, तुम 1 साल में पूरा लिख के निकालो, 1 साल में रिकॉर्डिंग कर लो, स्पीड वाढवा। यही परमात्मा प्यार आहे। बाबा म्हणतात मी तुमच्या हातामध्ये भाग्य बनवण्याची कलम देऊन टाकतो, हेच तर माझं प्रेम आहे। प्यार की निशानी क्या होती है, जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। बाबा म्हणतात प्रेमाची निशानी काय, तुम्हाला जे पाहिजे ते तो देतोय। कोणी व्यक्ती तुम्हाला जे पाहिजे ते देतोय, हे त्याचे प्रेमाची निशानी आहे की तो प्रेम करतो तुमच्यावर। तर तसं बाबा म्हणतात माझ्या प्रेमाची निशानी ही आहे, माझं तुमच्यावरती प्रेम आहे आणि तुम्हाला जे पाहिजे ते मी देतोय। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना, अगर कोई वस्तु 1-2 को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना, तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। बाबा म्हणताय सुख शांती तर प्रत्येकाला पाहिजे, ही कामना तर प्रत्येकाला आहे, म्हणून तर काय काय करायचं असतं। सुख शांतीसाठी कुठं हॉटेलमध्ये जायचं असतं, कुठे बाहेर फिरायला जायचं असतं, कुठे काय कुठे काय कुठे काय, प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या भावना कि यहां जाने से सुख मिलेगा, यहां जाने से आनंद मिलेगा, यहां जाने से शांति मिलेगी। तो बाबा म्हणता है वो तो मैं तुम्हें दे देता हूं, जरूरत नहीं है तुम्हें उसके लिए कुछ करने की। तुम्हारे अंदर की शांति जागृत कर देता हूं, तुम्हारे अंदर का आनंद जागृत कर देता हूं, और सारा खजाना खोलकर बैठा हूं बच्चों के लिए, बचा कर रखा है मैंने बच्चों के लिए। ऐसे नहीं कि
भक्ति कर रहे हैं 2500 साल से, 63 जन्मों से, और उनको बांट दिया मैंने सब कुछ। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ रखा है वैसे कि वैसा, और चाबी हमारे हाथ में दे दी है। जितना सुख चाहिए, जितनी शांति चाहिए, जितना प्रेम चाहिए, उतना बाबा म्हणता है ले लो। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है, या एक कमरा 2 कमरा है, भंडार है। बाबा म्हणता है पूरा स्टॉक है अभी भी मेरे पास, पूरा स्टॉक आहे। असं नाही की तुम्ही एक रूम भरून सुख घेऊन टाका, बस तेवढ्यात खुश होऊन जा। बाबा म्हणताय सारा भंडार आहे, आणि त्या भंडाराची लिमिटच नाहीये। जितकं सुख पाहिजे तितकं, थोड्यामध्ये समाधान नाही। इतकं भेटलं तर घेतलं मी बाबांकडून, जेवढं पाहिजे होतं तेवढं घेतलं। ती रेकॉर्डिंग झाली आता। बाबा म्हणताय जितना चाहो उतना ले लो। सारा सुख, सारी शांति, सारा प्रेम, सारे भंडार खोलकर बैठा हूं। चाबी तुम्हारे हाथ में है, चाबी लगाओ, लॉक खोलो, ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। कोई रोकनार टोकनार नहीं है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। बाबा म्हणतात मी नदी किंवा तलाव नाहीये की ज्याच्या काही मर्यादा असतात, समुद्राच्या कुठल्याही मर्यादा नाहीये। तो ऐसा हमारा बाबा है जिसका कभी भी खुटता नहीं है, और भक्ति मार्ग वाले उससे ले नहीं सकते हैं। उसके पास बहुत कुछ है लेकिन वो ले नहीं सकते उससे, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन भी है, कांटेक्ट भी है। वो हमारा है, हम उसके हैं, और इसलिए उसका सब कुछ हमारा है। वो हम उसके भंडार के मालिक बन जाते हैं, वो हमें मालिक बना देता है। तो जितना चाहिए उतना हम संगम युग में लेकर अपने लिए सुंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है, फिर यह नहीं कर कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा म्हणता है दे दो नहीं, ले लो। दे दिया मैंने तुमको, घ्या फक्त तुम्ही। हे देऊन टाकलेले, खुलं करून ठेवलेले आहे, कपाट खुलं करून ठेवलेले, जेवढं पाहिजे तेवढं धन घेऊन टाका। बाबा म्हणताय दे दो कहने की जरूरत ही नहीं है। बाबा म्हणताय मैंने अपना कपाट खोल कर रख दिया है, ले लो। चाबी नहीं, ताला नहीं, कुछ नहीं, और चाबी है भी तो चाबी है तुम्हारे पास, लॉक लगा भी हुआ है तो चाबी दे दी है मेरा बाबा, खोल लो और ले लो। तो मागणे की आवश्यकता नाहीये। कनेक्शन जोडायचं, बाबांची आठवण करायची, जे पाहिजे ती किरण घेऊन टाकायची आपल्यामध्ये, जितकी पाहिजे तितकी घ्यायची, अनलिमिटेड। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। प्रॉब्लेम कुठे आहे? बाबा म्हणतात मैंने तो दे दिया लेकिन तुम यूज नहीं करते हो। यूज केल्यामुळे ती वाढेल। प्रत्येक आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये, विचारामध्ये, व्हायब्रेशनमध्ये, कर्मामध्ये तिला वापरायचंय। सुख घ्यायचंय ते वापरायचंय, शांती घ्यायची ती वापरायची, तर मग ती वाढेल, त्याचा अनुभव आपल्याला होईल। पैसे आपण फक्त लॉकरमध्ये गड्डे मारून ठेवलेले आहे किंवा गोण्याचे गोणे भरून ठेवलेले आहे, त्याचा वापरच करत नाहीये, तर मग अनुभव कुठून येणार त्याचा? त्याच्यातून काय प्राप्त करू शकतो आपण? तो ऐसे सुख तो दे दिया बाबा ने, हमने भी ले लिया, लेकिन हम यूज ही नहीं कर रहे, तो त्याचा उपयोग काय मग? तो और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? या जन्मात काही मेहनत घेतली, आपण मेहनत खूप घेतलेली आहे, पण बाबा म्हणतात असं मी तर अचानक भेटलो तुम्हाला। असं नाही की तुम्ही कुठेतरी तपस्या करत बसले होते, एका टांगेवरती उभे होते, हिमालयामध्ये गेले होते, मग खूप जास्त तपस्या केली, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, मग मी तुम्हाला भेटलो, असं नाही। जे करायचं होतं ते करून घेतलं होतं आपण, आणि अचानक बाबा भेटला आपल्याला। घर बैठे भगवान मिल गया हमें। तो बाबा म्हणता है क्या कोई मेहनत की क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना? आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फोम पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, यह नशा है ना? तो बाबा म्हणते मधुबन में आते हो, मुझसे मिलन मनाते हो, तो दर्शन थोड़ी येतं किंवा लाइन मध्ये थोड़ी उभं राहायचंय। इतना बड़ा हॉल बना दिया है बाबा ने, वहां जाकर बैठते और बाबा से सब मिलते हैं। कुठे लाइन लावून एक 2 दिवस लाइन लावतात, रात्रंदिवस लाइन मध्ये राहतात, आणि नंतर कुठे दर्शन मिळतं कोणाचं? निर्जीव मूर्तीचं, ज्याच्यामध्ये कुठलाही देव, कुठलीही देवता, कुठलाही परमेश्वर नाहीये, त्या मूर्तीचं, निर्जीव देवतेचं दर्शन घेण्यासाठी
इतकी लाईन लागते, इतकी परिश्रम घेतात. लेकिन बाबा म्हणते यहाँ मैं तुम्हें मिलता हूं मधुबन में, कोई मेहनत लगती है क्या, बहुत आराम से मिलन होता है. यह नशा है ना, बाबा म्हणते आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, यह नशा है ना. सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है. जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा. बाबा म्हणते मैं भाग्य विधाता, मैं तुम्हारा हो गया तो मैं भाग्य दूसरों किसको दूंगा. तुम मेरे बने हो, मैं भाग्य विधाता हूं तो तुम्हें ही दूंगा जो मेरे बने हैं. भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया. जिसका नशा है वो सदा यही, जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा. ज्याला नशा आहे त्याच्या बुद्धीमध्ये सतत राहील मेरा नहीं तो किसका होगा भाग्य, मुझे अपना भाग्य बनाना है. और जिसको नशा नहीं है वो कौन है, जैसे बाबा ने कल बताया, तमो प्रधान पुरुषार्थी, कच्चे बच्चे, वो क्या कहेंगे जो नसीब में होगा. और जिनको नशा चढ़ा हुआ है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी, वो कहेंगे भाग्य मेरा नहीं तो और किसका होगा, मुझे अपना भाग्य बनाना है. सबके लिए शुभ भावना रखनी, जो जितना भाग्य बना ले अपना, लेकिन मुझे मेरा भाग्य बनाना है, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है. क्योंकि उनको निश्चय है कि भाग्य विधाता ही मेरा है, इसलिए उनके बुद्धि में रहेगा भाग्य मेरा नहीं तो और किसका होगा. इतना नशा है, या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है. संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है. लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की यह विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस से नंबर आगे लेने का. तो नयों में उमंग है, या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी है. नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो. कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे. बाबा म्हणतात जुने सुद्धा ढिल्ले पडून जातात म्हणून नव्यांना चान्स असतो. तुम्ही ढिल्ले नका पडू, म्हणजे तुम्ही त्यांच्याही पुढे निघून जाल. बहुत साल से चल रहे लेकिन ढीले हो जाते हैं, बहुत कर लिया हमने, अब फिर नए स्पीड से, बहुत स्पीड से आगे जाकर उनके आगे निकल सकते. बाबा म्हणतात सबको चांस है. कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे. नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन. फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं. बाबा म्हणतात पहिला नंबर तर नाही घेऊ शकणार कोणी, कारण पहिला नंबर ब्रह्मा आहे. पण पहिल्या श्रेणी, प्रथम श्रेणीमध्ये तर खूप येऊ शकतात, त्यांच्या लेवलचे तर खूप बनू शकतात, त्यांच्या सोबत राहणारे तर भरपूर असतील. तर तसं पक्क करा स्वतःसाठी. आना ही है यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है. बाबा म्हणतात पक्का निश्चय करा कि मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना ही है. निश्चय पक्का करा, बाबा म्हणते भाग्य निश्चित हो जाएगा. निश्चय पक्का करा, भाग्य निश्चित होऊन जाएगी. क्योंकि हम निश्चय करते तो इस हिसाब से चलते भी है, फिर पुरुषार्थ करते, बाबा से ताकत खींचते हैं, और फिर इसलिए बाबा म्हणता है निश्चय किया तो भाग्य निश्चित हो जाएगा कि हम ब्रह्मा बाप के साथ में आएंगे, नई दुनिया में श्री कृष्ण के साथ में खिलेंगे. पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए. माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना. बाबा म्हणता है निश्चय करो तो भाग्य निश्चित. लेकिन फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए, पता नहीं, तो ऐसे कहने वाले का पत्ता ही कट हो जाता है. तो बाबा म्हणता है ऐसा कभी भी संकल्प नहीं करना कि माया बड़ी चतुर है, काही होऊ शकतं. ऐसे नहीं, मुझे फर्स्ट नंबर में आना है, फर्स्ट डिवीजन में आना है, बस हे पक्क करायचं. पता नहीं आगे चल के क्या होगा, काय सांगता येतं. बाबा तर सांगतो माया इतकी चतुर है, माया इतकी पहलवान है, माया मेरी बेटी है, तुम्हारे पास आएगी, परीक्षा लेगी, फेल भी हो सकता हूं मैं. ऐसा संकल्प नहीं करायचा है. हम हर पेपर में पास होने वाले बच्चे हैं. बाबा ने हमें चुना ही इसलिए कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है.
जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टायगर है, इसलिए घबराना नाही. बाबा म्हणताय कुठलेही कमजोरीचे संकल्प नका करू. सर्वशक्तिवान मी तुमच्या सोबत आहे, तर त्याच्या समोर माया कशी आहे? कागदी वाघासारखी. ओरिजिनल वाघ नाहीये, दिसेल वाघासारखी, पण ते चित्र आहे. त्या तशा रूपामध्ये आपल्या समोर येईल आणि मग जे कमजोर बच्चे असतात ते तसं रूप बघून मायेचं घाबरून जातात. लेकिन बाबा म्हणताय वो तुम्हारे लिए क्या है? पेपर टाइगर है, पेपरवर काढलेला वाघ है, ओरिजिनल वाघ नहीं है. इसलिए घबराना नहीं. पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना. मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो. साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है. साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे. यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे. अभी भी बाबा के साथ में रहना है और बाबा के साथ में परमधाम जाना है और ब्रह्मा बाबा के साथ में नीचे आना है. उनके साथ में सतयुग में रहना है. अकेले नहीं रहना, अकेले परमधाम में भी नहीं रहना है हमें. तो साथ का अनुभव बढ़ाओ. जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो. जानते हो कि साथ है, बाबा साथ है, मैं और बाबा साथ है, मानते भी हो कि बाबा हमारे साथ है, लेकिन समय पर बाबा म्हणते भूल जाते. जब माया का पेपर आता है, जब कोई पेपर आता है तो भूल जाते मैं और बाबा साथ साथ हूं, बाबा मुझे देख रहा है, ये भूल जाते हैं. बाबा की नजर मुझ पर है, ये भूल जाते हैं. और फिर उस परिस्थिति के, उस व्यक्ति के वश हो जाते, बाबा गायब हो जाता है. फिर बाबा के साथ नहीं मिल सकती. माया का फोर्स है, माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको भुला देता है. जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको भूल जाते जब माया का फोर्स आता है. कोणत्याही कारणामुळे येऊ शकतो, कोणालाही कोणत्याही कारणामुळे हा मायेचा प्रभाव त्याच्यावरती येऊ शकतो आणि त्यावेळेला हा कोर्स विसरून जातो, ज्ञान विसरून जातो. तर त्याच्यासाठीच एक अपन ओळखायचंय, माया है अभी ये माया आ गई, मेरे में ये विचार आ रहा है, मेरे अंदर ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, माया आ रही है. उसी समय बाबा को पकड़ कर रखना है, घट्ट पकड़ून ठेवायचे. लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? बाबा मायाची खूप महिमा करत असतात, बहुत शक्तिशाली बन गई, बहुत पहलवान बन गई है. पण बाबा म्हणता है उससे भी पहलवान आप हो. माया पहलवान है, माया पहलवान, लेकिन आप उससे भी ज्यादा पहलवान, क्योंकि उसको बड़े करने वाले तो आप ही हो. तिला मोठं करणारे कोण आहे? या विकारांना मजबूत बनवणारे कोण आहे? तुम्ही आहे. तर बनवणारा तर मोठाच राहील कधी पण. तो बाबा म्हणते आप बलवान है या माया बलवान है, या कभी माया बलवान कभी आप बलवान. मतलब ऐसे होता है क्या? कभी माया का जोर ज्यादा हो जाता है, कभी आपका जोर ज्यादा हो जाता है. आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है. बाबा म्हणते हे माया 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 मी म्हणत असतो तुम्हाला, पण ही माया काय? ही दुसरं काही नाहीये, हे तुमचीच कमजोरी आहे. फक्त तुमच्यामध्ये जी कमजोरी आहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, यही माया है. दूसरा कुछ माया नहीं. कोणती बाहेर कोणती माया नहीं है, ती कोणती रूपधारी. आपके अंदर की कमजोरी है. आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है. आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है. तुमचीच कमजोरी तुमचीच परीक्षा घ्यायला येते. जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामना करती है. शरीर कमजोर असेल तसा आज काय म्हणतात की प्रतिकार शक्ती जर कमी आहे तर रोग होऊ शकतो, इम्युनिटी पॉवर कमी आहे तर रोग होऊ शकतो. तसं बाबा म्हणतात जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है, ऐसे ही आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामना करते. मग आत्मा कमजोर आहे म्हणून मायेला चान्स मिळतो, म्हणून त्या विकारांना चान्स मिळतो, ते सामना करतात. आपल्यातलीच कमजोरी तीच आपला सामना करते. तो न कमजोर बनना है न माया आनी है. लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत. कितने बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो. भावंत प्रत्येक कल्पामध्ये विजयी बनलेले तुम्ही, आणि कल्प किती वेळेला रिपीट झालेला आहे, आणि किती वेळेला संगम युगामध्ये मी तुम्हाला भेटलेलो आणि तुम्ही विजय प्राप्त केलेली मायेवरती, तरी तुम्ही घाबरता या मायेला.
कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हो, फिर क्यों घबराते हो? भाऊ कोणती नवी गोष्ट झाली तर काय म्हणतात की नवं होतं ना, मला माहित नव्हतं हे, आणि त्यामुळे मी घाबरलो काय होईल आता. पण बाबा म्हणताय दर 5000 वर्षानंतर ती परिस्थिती तशाच प्रकारे आलेली आहे आणि तुम्ही विजयी झालेले. आपण विजयी झालेलो हे पक्क लक्षात ठेवायचं आहे. आपण जर विजयी झालो नसतो, मागच्या कल्पामध्ये मायेवर विजय प्राप्त केला नसता, तर बाबांचे बनून बाबांची मुरली आपण ऐकलीच नसती. अगर हम बाबा के बनकर बाबा की मुरली के सुनने के हकदार बने हैं, इसका मतलब हमने माया पर जीत पाई है हर कल्प में. तर बाबा म्हणतात तुमच्यासाठी नवीन तर काहीच नाहीये, तुम्ही प्रत्येक वेळेला जिंकलेले मायेला. तो इसलिए किसी भी बात में घबरा नहीं कि ये नया था इसलिए मैं घबरा गया, अब क्या होगा, आता काय होईल, आता कसं होईल, होऊन काय होईल, काय होणार आहे होऊन जास्तीत जास्त विचार करायचा आपण त्याचा. जिसके जो बाबा मिला है और जो बाबा देने वाला है उसके हिसाब से क्या होगा हमारे साथ, गलत काय होईल, किती वाईटात वाईट किती काय होऊ शकतं. जब हमने सर्वशक्तिवान कल्याणकारी भाग्य विधाता बाप का हाथ पकड़ा है, हमारे साथ क्या गलत हो सकता है और कितना गलत हो सकता है. पहिली गोष्ट वेगळी होती, आता संगम युगामध्ये बाबांच्या सोबत आहे आपण. तो चाहे कुछ भी गलत हो जाए, हमें लगे कि ये गलत हो गया, इसमें नुकसान हो गया है, लेकिन हमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, हमारे लिए जो सही है वो होगा. आपली इच्छा काय ते नाही होणार, पण आपल्यासाठी जे चांगले ते होईल, नक्की होईल. बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने. प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत. अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपनी मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे. अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा. बाबा म्हणताय मी अशा बच्चांना जर तिथं पाठवलं ज्यांचं स्वतःवरतीच विजय नाहीये, स्वतःच्या कर्मेंद्रियावरतीच विजय नाहीये, तर मग तो सतयुगच कलयुग बनून जाईल. तो बाबा ऐसे बच्चों को वहां पर राजा बनाता है जो यहां पर अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने स्वभाव पर, अपने विचार पर नियंत्रण रखना जानते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने आप को, अपने कर्मेंद्रियों को, अपनी भावना को, अपने विचारों को. ऐसे बच्चे जो यहां पर राजा बनते हैं वो उस दुनिया के राजा बन सकते हैं. अगर बाबा म्हणते हैं जिन्होंने यहां पर कंट्रोल नहीं पाया है अपने ऊपर, स्वयं का राजा नहीं बने हैं, उनको अगर मैं वहां भेज दूं तो वो सतयुग कहलाएगा ही नहीं, वो भी कलियुग हो जाएगा. म्हणून बाबा म्हणताय इथं सिलेक्ट करून मी घेतलेले आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला आता तुमची पात्रता सिद्ध करायची. इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है. मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो. जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए. आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प है. तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे. इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहां तक बने हैं. अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो. बाबा म्हणता है मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत. तो माया पर विजय प्राप्त करनी है और उसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे मन पर जीत प्राप्त करनी है. बाबा म्हणता है मेरा मन आज लगता नहीं है. कशातच मन लागत नाही, काहीच करावंसं वाटत नाही, आज काहीच करायचं नाही. आणि असं तर होतच ना, मग कधी कधी तर असं होतच. मेरा मन आज भटक रहा है, भटकतं, काही ना काही विचार येत आहे आज मनामध्ये. आज मन एकदम उदास आहे, आज मूड नाहीये, आज निराश वाटतंय आणि कोणत्या तरी आकर्षणाकडे मन ओढलं जात आहे. तो बाबा म्हणता ये विजय के संकल्प है. तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे. मन के मालिक बनना है, मन का राजा बनना है. मन
हमारी विचार करने की शक्ति, दूसरा काहीच नहीं है मन। तो हमारी विचार करने की शक्ति हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमें चला रही है, वो हमें दौड़ा रही है, वो हमें भगा रही, वो हमें कलयुग की तरफ लेकर जा रही है। और भगवान चाहता है कि मन मेरे में लगाओ, मन मेरे में लगाओ। मन अगर हम बाबा में लगाएंगे तो हम सतयुग में दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे, हमारी तैयारी हो जाएगी, फुल तैयारी, फुल फोर्स से हमें सतयुग में पहुंचना है। लेकिन अगर हम मन को कंट्रोल में नहीं रखते, मन भटकाता रहेगा हमें। लेकिन हमारे अंदर जब जागृति आ जाए कि मन मेरा है, मैं मन के मालिक हूं, मन मेरा गुलाम है या मन मेरा साथी है, उससे मुझे काम लेना है, काम करा के लेना है, उस मन को मुझे बाबा में लगाना है, इस मन को मैं बाबा में लगाऊंगी तो मेरा जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाएगा। जब हम मन को समजाएंगे, मन को दिशा, असं नाही की जबरदस्तीने मनाला आपण दाबून टाकायचंय, असं नाही शिकवत बाबा आपल्याला। बाबा आपल्याला सांगतो मन मेरा बच्चा है ऐसा समजो, आणि बच्च्याला वळण लावा, बस, बाकी काहीच नाही करायचंय, त्याला दाबून कोंडून नाही ठेवायचंय। मनाला वळण लावायचंय, मनाला शिकवायचंय काय विचार करायचंय, काय माझ्यासाठी योग्य आहे। मन को बाबा के पास, उसके पास ही लगाना है, उसके आसपास ही रखना है। मन को परमधाम में लेकर जाना है, मन को हमें सतयुग दिखाना है, त्याला दाखवायचंय बघ हे किती चांगलं आहे, उसको सतयुग के नजारे दिखाने हैं। जसं जर एखाद्या मुलाच्या हातामध्ये चाकू आहे आणि आपल्याला जर तो चाकू काढून खेचून घ्यायचा आहे, काढायचंय त्याच्याकडून, घ्यायचंय आपल्याला, तर आपण जोरात जर खेचला तर त्याच्या हाताला इजा होईल। तर अशा वेळेला काय करावं लागतं, त्याला दुसरं काहीतरी दाखवावं लागतं, खूप चांगली वस्तू ज्याच्याकडे तो अट्रॅक्ट होईल, त्याला एखादी चांगली बाहुली, एखादं चांगलं खेळणं दाखवलं की ऑटोमॅटिक त्याचं चाकू कधी सुटलं तेच त्याला कळत नाही, ऑटोमॅटिक सोडून देतो। पण आपण जबरदस्तीने खेचलं तर त्याला लागू शकतं, कट होऊ शकतो। तर तसं या मनाला पण जबरदस्तीने काही नाही सांगायचं, आपण मनाला दिशा दाखवायची कि देखो सतयुग को, देखो बाबा को, बाबा कितना सुंदर है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, अनंत का सागर है, सर्वशक्तिवान है, उसको देखो। इस दुनिया में क्या रखा है, स्वार्थ भरी दुनिया है, काम है तब तक हम उनके लिए अच्छे हैं, काम नहीं है, स्वार्थ भरी दुनिया है और सभी के अंदर विकार है। हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी, वो अलग बात है, सबका कल्याण हो जाए, सब बाबा के पक्के बच्चे बन जाए, वो बात अलग है, ती भावना तर ठेवायचीच आहे, त्याला ऑप्शन नाहीये। पण अटकायचं कोणामध्ये नाहीये, त्याच्यासाठी मनाला दाखवावं लागेल तू कोणामध्ये अटकतोय। आणि आता संगम युगामध्ये भाग्य बनवण्याचा टाइम आहे, 5000 वर्षाचं भाग्य बनवायचंय। मनुष्यों के साथ रहकर देख लिया, धर्मात्माओं के महात्माओं के साथ रहकर देख लिया, साधुओं का शिष्य बनकर देख लिया, सब कुछ रिश्ते नाते संबंध में सब कुछ करके देख लिया। अब भगवान के साथ में रहने का समय है, भगवान के साथ बातें करने का समय है, भगवान के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाने का समय है, और वो भगवान हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बना रहे हैं। मनाला वळण लावावं लागेल आपल्याला, तो फिर ये बातें ही नहीं आएगी कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भटक रहा है, आज मूड नहीं है, आज बरं वाटत नहीं है, इकडे जायचंय तिकडे जायचंय, इधर आकर्षित हो रहा है मन, उधर जाना है, ये करना है, ये होगा ही नहीं। मन को बाबा में लगाने, सबसे बड़ा महामंत्र बाबा ने हमें दिया है, मन मना भव, जो शब्द भक्ति में भी आया था लेकिन उनको उसका अर्थ पता नहीं था। लेकिन ये महामंत्र हम बच्चों के लिए है कि मन को हमें बाबा में लगाना है। मन मना भव से हम नई दुनिया की तरफ पहुंच जाएंगे और मन को वश में करने से हम विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत, जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण, शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसे अति समीप
और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच